राधे कई दिन से चली नहीं थी ना, घर पर इसराइल को पता नहीं लग पाया ये राधे इसराइल को पता नहीं पाया और उसको रिएक्ट भी नहीं कर पाया उसको वो वाला ये आप क्या कर रहे हो? राधे अजी आप कुछ पूछ रहे थे? ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा है, आज होली का दिन है, तो होली के दिन में जब मैं सुबह उठा तो मैंने सोचा कि आज शुरुआत जो है होली की भगवान से करनी चाहिए। पहले भी मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। तो ये होली जो त्यौहार है ना, सबका है त्यौहार, ये नहीं खाली हिंदुओं का ही है, सभी का त्यौहार है ये। इसमें कोई भी मना सकता है, ये पूरे धरती पे ब्रह्मांड में ही मनाया जाता है। और इस दिन भगवान नीचे आते हैं देखने के लिए कि वो राधा रानी और बाकी बिहारी जो रासलीला कहाँ करते हैं, वहाँ जहाँ करते हैं वहाँ होता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिस इंसान ने प्रेम करना सीख लिया तो वो ही परमात्मा को पा सकता है। जितनी मर्जी भक्ति करो, जो मर्जी करो, जो इंसान किसी से राग द्वेष रखता है, अहंकार है, घमंडी है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो है सामने, अब मैं मानसिक इसकी पूजा की, ये जो सामने लोगों को ये पेड़ नज़र आ रहे हैं, पर मेरे को ये क्या नज़र आ रहा है, निधिवन। तो मैं निधिवन जाता था, तो जैसे अब नहीं जा पाया तो मानसिक रूप से मैंने इसको निधिवन बनाया। और आज जो है उसको आवाहन करके राधा कृष्ण को, उनको तिलक लगाया और उनके साथ होली खेली। और फिर सूर्य देवता जो सारे ब्रह्मांडों में है उसके साथ होली खेली। अब घर से जैसे मैं चला, जैसे ही घर से चला तो मैंने कहा भाई ये पहली टीका किसको लगाऊं। देखा तो राधा रानी जो मंदिर के अंदर आज बिल्कुल कोई श्रृंगार नहीं था, ऐसे सादे कपड़े में थे कि होली खेलने जैसे आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं अपने घर से निकला तो पहला मुझे ब्राह्मण दिखाई दिया, वो ब्राह्मण जो भगवान कृष्ण की गीता सुनाता है पार्क के अंदर। तो पहला टीका मैंने उसको लगाया। दूसरा टीका एक और भगत मिल गया, मेरे ब्लॉक में ही रहता था, उसको लगाया। तीसरा टीका जो है वो मंदिर के बाहर एक पुजारन है, वो हार हूर बेचती है, तो उसको मैंने टीका लगाया। तो 3 टीके जैसे मेरे लगे तो मैंने कहा अब मेरा जो है होली का महोत्सव जो है वो पूर्ण हो गया। क्योंकि पहले टीके में जो चाहता था वैसे हो गया, भगवान के स्वरूप बन के आए तो उनको लगाया। यहाँ आया तो यहाँ क्या देखा, यहाँ पे अभी मोर थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने मोर यहाँ पर देखे जोड़ा, वो भी जोड़ा राधा रानी और उसका कृष्ण का स्वरूप था। मैंने कहा आज मेरा बहुत शुभ दिन हो गया। और इसी दिन 7/3/2004 को मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, होली वाले दिन शाम को। तो वो दिन भी भूल नहीं पाया, आज भी मैंने जब भी मैं जाता हूँ। और ये जो मेरे पास जो टीका है, ये वाला, ये जो टीका है ये साधारण नहीं है, ये वृंदावन से मथुरा से है। ये टेसू के फूलों का है, लोग उल्टे सीधे लगा देते हैं, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। और मैं जब आज यहाँ पर आया, मैंने अपनी जो सेवा करी, उसके बाद यहाँ पर ये निधिवन मेरे को, जो मैं आता हूँ यहाँ पे नमस्कार करता हूँ, तो मैंने उनको आह्वान किया कि आप प्रभु प्रकट होइए और मैं आपको टीका लगाना चाहता हूँ। और वो मेरे सामने आए और मैंने उनको टीका लगाया, सूर्य भगवान को टीका लगाया। तो सर्वप्रथम सबसे पहले जब भी उठो भगवान का सिमरन करो, उसको शुक्राना करो कि कल तेने मेरे को बहुत अच्छा दिया और मुझे आज उम्मीद है आज भी अच्छा देगा। इस उम्मीद के साथ जीना चाहिए। और अगर तुम कहीं नहीं जा सकते, पैसे की कमी है, सक्षम नहीं हो, कुछ भी है, तो मानसिक रूप से उसको बुलाओ, वो सामने आ जाता है, हाजिर नाजिर कण कण में विराजमान है। तो उसके लिए हमने करना है, संसार के लिए नहीं करना है। संसार अपने आप जैसे उस कुदरत ने चलाना वो चलाता रहेगा, मगर कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपने लिए तो आप जी रहे हो, दुनिया के लिए जी के दिखाओ, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे फिर तुम जैसा। तो तुम्हें अपने लिए तो जीना है, मगर ये जो शरीर उसने दिया है, पंच भौतिक तत्व दिए हैं,
इसके अंदर जो है उसका हमने पालन करना है। ये नहीं कि अपने आप को भूखा प्यासा रख के तो हम उसको कहेंगे हम भूखा प्यासा तेरा व्रत रखा ये रखा, ना ना, ऐसा कुछ नहीं। भोले भाव मिले रघुराई। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ भोले भाव में, अब दुनिया सोच रही होगी पता नहीं ये पागल हो गया, आवाज़ें मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं अपने विधि जो है मैं आपको मानसिक रूप से उसको बुलाया, उसको प्रकटीकरण जैसे हुआ उसको, वो मेरे को समझ आएगा, दूसरे को समझ नहीं आएगा। तो मानसिक रूप से आप उसकी पूजा करो तो वो आपको वो जो चाहते हो वही सब कुछ मिलेगा। और जो जो आपके कष्ट हैं वो निवारण वो परमात्मा आके करेगा, राधा रानी स्वरूप आके सामने आएगा। जिसको भी आप मानते हो, मैंने जैसे राधा रानी को मानता हूँ बचपन से, और वैसे ही आप जिसको आप मानते हो वो स्वरूप आपके सामने आएगा। उसके आपने सामने आकर दुखड़ा रहो कि मेरा ये काम है वो काम है, वो आपका काम बनेगा। पहले तो ये चीज़ें मांगनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम दुखी हो तो फिर उसके आगे ये आके प्रार्थना करो तो आपकी सुनता है। तो कोशिश ये करनी है कि मांगना नहीं है। हाँ, मजबूरी में जब आप बहुत दुखी हो जाओ तो फिर आपको मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ उसको दूध नहीं देती। तो माँ को भी पता नहीं, जबकि माँ को पता है। और यशोदा मैया का ऐसे किया था कृष्ण ने, वो कहते रोता रहे रोता रहे, जब तक ये माँ नहीं बुलाएगा मैं इसको कोई भी इसका पेट नहीं भरूंगी। तो जब उसने माँ देखा हार के, कृष्ण ने भी हार के माँ, तो फिर वो यशोदा मैया उसके लिए मक्खन लाई, घी लाई, जो उसको देती थी छाछ घी। तो उसको मांगने से ही मिलेगा, मगर पहले सर्वप्रथम उससे भक्ति मांगिए कि मेरे को भक्ति चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप भक्ति मांगोगे तो धीरे धीरे जो तुम मांगना चाहते थे वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो परमात्मा तुम्हारे को देता जाएगा। तो इसलिए भक्ति मांगो, उसकी शक्ति मांगो और उसके दर्शन दीदार मांगो। जहाँ भी हो वो 24 घंटे विराजमान है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।